थायराइड ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो हमारे गले के पास रहता है। तो इसका फंक्शनिंग ये है कि ये दो टाइप के हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। एक है थायराइड हार्मोन जिसको हम T3 और T4 के नाम से जानते हैं, और एक है कैल्सिटोनिन हार्मोन जो कि कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। तो इसका मैकेनिज्म ऐसा है कि थायराइड अकेले ही हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता है। तो हमारे ब्रेन में कुछ ऑर्गन्स होते हैं जैसे हाइपोथैलेमस ग्लैंड, और उसके बाद है पिट्यूटरी ग्लैंड। सो हाइपोथैलेमस ग्लैंड TRH नामक एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारे पिट्यूटरी में से रिलीज करने को हेल्प करता है। ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ये हमारे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिससे कि T3 T4 हार्मोन्स थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। तो ये जो मैकेनिज्म है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली थायराइड जो होता है वो हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस में काफी हेल्प करता है, स्पेशली फैट या लिपिड मेटाबॉलिज्म में इसका बहुत ही ज्यादा फंक्शनैलिटी है। जब भी हमारा थायराइड हार्मोन्स कम या ज्यादा होता है, तो जब भी हमारा थायराइड का हार्मोन का लेवल जो है कम हो जाता है, तो T3 और T4 कम हो जाता है। इसको हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। तो जब भी हमारे थायराइड लेवल्स कम हो जाए तो ये एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म अपने ब्रेन को सिग्नल देता है, जिससे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो हमारे ब्लड में और ज्यादा पाई जाती है। इसको हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। और सिमिलरली जब भी थायराइड के हार्मोन के लेवल्स ज्यादा हो जाते हैं किसी भी कारणवश, तो T3 और T4 लेवल्स जो है हमारे ब्लड में ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है बहुत ही कम हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। इन दोनों ही सूरतों में क्या होता है कि ओव्यूलेशन या जो अंडे रिलीज होता है ओवरी से, इसका जो मैकेनिज्म है ये थोड़ा खत्म हो जाता है, जिससे कि ओव्यूलेशन रुक जाता है। इस वजह से जब भी थायराइड के लेवल्स हमारे बॉडी में कम हो या जब भी हाइपोथायरॉइड का प्रॉब्लम है, उस दौरान हमको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग आने लगता है। जनरली ये ब्लीडिंग पेनलेस रहता है और जो है हमारा वेट एंड एवरीथिंग बढ़ जाता है। ओके, जिससे जो है और भी ज्यादा एनोव्यूलेशन या फिर अंडों के रिलीज में प्रॉब्लम हो जाता है। सिमिलरली जब भी हमारा थायराइड का लेवल ज्यादा होता है तो उस दौरान भी ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से सही तरह से अंडे रिलीज नहीं होते। तो दोनों सूरतों में जो है अंडों के रिलीज का प्रॉब्लम हो जाता है और प्रेगनेंसी कंसीव होने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब भी हमको हाइपोथायरॉइड की शिकायत हो जिसमें जो है T3 और T4 के लेवल्स कम हो, तो इस दौरान ऐसा होता है कि औरतों में पीरियड्स बहुत ही हैवी हो जाते हैं और ये ब्लीडिंग जो है थोड़ा पेनलेस तरीके से होता है। तो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का प्रॉब्लम जो है कम थायराइड लेवल्स वाले औरतों में स्टार्ट हो जाता है। जब भी हाइपर थायराइड का प्रॉब्लम होता है, जिसका मतलब ये है कि थायराइड लेवल्स बॉडी में ज्यादा हो, इन लोगों को जो है पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग कम हो जाती है और जो है महीनावारी में काफी अंतर आने के चांसेस होते हैं। मतलब महीने महीने पीरियड्स नहीं होते, कभी कभी ये 1.5 से 2 महीने के बाद भी आ सकता है। जैसे किसी को अगर थायराइड की लेवल्स कम हो बॉडी में, जिसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म भी बोलते हैं, इन औरतों में पीरियड्स काफी ज्यादा हैवी होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। इन लोगों में एनीमिया के सिम्टम्स आ जाते हैं क्योंकि इतनी हैवी ब्लीडिंग होती है। कभी कभी जो है पीरियड्स काफी जल्दी जल्दी आ जाते हैं, जिससे कि वीकनेस एंड कमजोरी एंड एनीमिया जैसे प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा बढ़ जाती है इन औरतों में। और जब भी किसी का थायराइड लेवल्स ज्यादा है, जिसे हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, इन औरतों में जो है पीरियड्स 1 महीने में एक बार ऐसा नहीं आता है। इनका जो महीनावारी है ये काफी बढ़ जाता है, लाइक मे बी 1.5 to 2 months के बीच में एक बार पीरियड्स आते हैं। और पीरियड्स में ब्लीडिंग की भी कमी रहती है, उनको ज्यादा ब्लीड नहीं होता है, कई बार तो खाली स्पॉटिंग ही होता है।
जब भी किसी को हाइपरथायरॉइड का प्रॉब्लम है, जब T3 और T4 लेवल्स बहुत बढ़ के आता है इन औरतों में, जनरली ब्लीडिंग जो होती है वो काफी कम हो जाती है। पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग सिर्फ 1 या 2 दिन, और वो भी जरा स्पॉटिंग या हल्का ब्लीडिंग होने के चांसेस इनमें ज्यादा होता है। और पीरियड्स ठीक समय पर नहीं आते। पीरियड्स जनरली 1.5 से 2 महीने में एक बार आने की भी उनको संभावना हो जाती है। जब भी ओपी में हमारे पास कोई भी पेशेंट इरेगुलर ब्लीडिंग से आते हैं, उनमें हम डेफिनेटली थायराइड की लेवल्स चेक करते हैं। तो हर पेशेंट जिनको कोई ना कोई पीरियड में इश्यू है, उन सभी पेशेंट को थायराइड चेक कराना काफी जरूरी रहता है। तो थायराइड एक कंपल्सरी टेस्टों में से एक है। जब भी कोई महिला हमारे पास इरेगुलर ब्लीडिंग के कंप्लेन से आती है, हम उन सभी महिलाओं को थायराइड का टेस्ट सजेस्ट करते हैं। अगर उस टेस्ट में चाहे वो महिला को हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म कोई भी कमी हमको नजर आए, उसका ट्रीटमेंट हम जल्द से जल्द स्टार्ट कर देते हैं। ज्यादातर महिलाएं ये ट्रीटमेंट लेकर उनके समस्या से उनको छुटकारा मिल जाता है। तो उनके पीरियड्स जस्ट इन थायराइड मेडिकेशंस को स्टार्ट करने के बाद ही रेगुलराइज हो जाते हैं, अगर थायराइड का इश्यू उनमें है तो। तो इस हिसाब से इमीडिएट ट्रीटमेंट स्टार्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे अगर किसी को थायराइड की कमी हो तो उनमें हम थायराइड सप्लीमेंट स्टार्ट कर देते हैं। एंड अगर किसी में थायराइड एक्सेस है तो एंटी थायराइड मेडिकेशंस हम उनमें स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे पीरियड्स में प्रॉब्लम ज्यादा मतलब जल्द से जल्द रिकवर हो जाता है इनको। तो फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी में थायराइड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण हार्मोन है। तो जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होना चाह रही है, अगर उनको पहले के कुछ अबॉर्शन के इश्यूज है, तो उन महिलाओं को अपना थायराइड लेवल एकदम करेक्ट रखना चाहिए और ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना उनको चाहिए। क्योंकि थायराइड का हार्मोन का लेवल्स अगर ऊपर नीचे है तो इन महिलाओं में अबॉर्शंस होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। और जो है प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड लेवल्स, जिन भी महिलाओं को थायराइड की कमी हो, उन महिलाओं के बेबीज में ब्रेन डेवलपमेंट सही से नहीं होता, वो रुक जाता है और उनको क्रेटिनिज्म हो जाता है। तो इसलिए जो है थायराइड लेवल्स प्रेग्नेंट महिलाओं में एकदम ऑप्टिमम लेवल पे होना चाहिए।